नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हयानोपीडिया में। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में गोरख नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन माता भगवती की आराधना किया करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम भारती था। उसके पिता जब माँ दुर्गा की पूजा करते थे, उस समय भारती भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन भारती अपने सहेलियों के साथ खेल में लग गई और माता भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपने पुत्री की ऐसी लापरवाही देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर भारती को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने गुस्से में अपनी कन्या का विवाह एक दरिद्र के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर भारती के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वह रात बहुत ही कष्ट से बिताई। वह गरीब कन्या की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और उन्होंने भारती से कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर भारती ने कहा, आप कौन हैं? आप मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उसको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पूर्व जन्म में तुमने नवरात्रि के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन वांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर भारती ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा करके मेरे पति का दुख दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को ठीक करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का रोग दूर हो जाएगा। इस प्रकार का वचन सुनकर भारती बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
आप मेरी रक्षा करना। भारती की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, प्रीतिमान और जितेंद्रिय पुत्र उत्पन्न होगा ऐसा वर दिया। तो इस प्रकार देवी भगवती ने भारती पर कृपा की। जैसी कृपा माता ने भारती पर की, ऐसी कृपा वो सब पर करे। जय माँ दुर्गा।